अगर कोई नॉन मुस्लिम आकर के हमारी मस्जिद में कोई पेशाब कर दे तो मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन होगा आज? तो मुझे बस यही शॉर्ट में बताना है कि मुस्लिम्स का रिएक्शन वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रॉफिट मोहम्मद के। नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं बैंगलोर में हुए दंगों के बारे में। क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या फर्जी खबरें फैलाई गई इसको लेकर और क्या सीख ले सकते हैं हम ऐसे इंसिडेंट से। आज के वीडियो में सेटअप थोड़ा अलग है, आपने देखा होगा, अपने नॉर्मल डेस्क पर नहीं बैठा हूं मैं। इसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन आपको एक फ्यूचर के व्लॉग में पता चलेगा। आज टॉपिक पर बात करते हैं। 11 अगस्त की बात है दोस्तों, बेंगलुरु में एक पी नवीन नामक इंसान ने फेसबुक पर एलिजिडली डेरोगेटरी पोस्ट डाली जो कि प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लामिक बिलीफ्स के अगेंस्ट जाती है। काफी ऑफेंसिव है उनकी बिलीफ्स के लिए। अब बात यह है, जो पी नवीन इंसान है ये नेफ्यू है एक कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के कर्नाटका में। इस पोस्ट के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर फैलाए गए, वायरल हुई ये पोस्ट और अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। और सेम शाम करीब 7:30 बजे लोगों को कहा गया कि आओ इकट्ठे हो और प्रोटेस्ट करो इसके अगेंस्ट, पुलिस स्टेशन में आके मिलो। तो एक भीड़ इकट्ठी हुई पुलिस स्टेशन पर। इस भीड़ को लीड कर रहे थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं एफआईआर दर्ज कराने। करीब 200 लोग पुलिस स्टेशन के बाहर गैदर हो चुके हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोस्तों हमारी कहानी दो में बढ़ जाती है। एक तरफ पुलिस क्या कहती है और एक तरफ लोकल लोग क्या कहते हैं, ये एसडीपीआई पार्टी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू बूम लाइफ फैक्ट चेक रिपोर्ट, बूम लाइव एक बहुत ही रिलायबल फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, इनके अकॉर्डिंग पुलिस ने कहा कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और अलग अलग टीम्स बनाई नवीन को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। लेकिन एसडीपीआई पार्टी का कहना है कि पुलिस ने टाइम पर एक्शन नहीं लिया और उल्टा टाइम मांगा कि वो अरेस्ट करेंगे। 9:30 बजे पुलिस की टीम वापस लौटती है स्टेशन पर एम्प्टी हैंडेड। इन्होंने नवीन को अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन जो भीड़ है, जो मॉब है, वो अज्यूम करता है कि नवीन पुलिस वैन में बैठा है और पुलिस से डिमांड करता है कि नवीन उनको सौंप दिया जाए। और पुलिस क्लैरिफाई करती है कि अभी अरेस्ट नहीं किया है उन्होंने नवीन का। तो मॉब पुलिस के अगेंस्ट हो जाता है। अराउंड द सेम टाइम करीब 1000 लोग उन कांग्रेस एमएलए के घर के बाहर इकट्ठे होते हैं। 10:30 बजे तक मॉब वायलेंट हो जाता है इस डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर। ये इस पुलिस स्टेशन का नाम है। और बहुत सी पुलिस गाड़ियों पर आग लगाई जाती है और ये भीड़ पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाती है। पुलिस एज अ रिस्पॉन्स इन पर लाठीचार्ज करती है, लेकिन मॉब इससे और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। कुछ पुलिस के लोग पुलिस स्टेशन के अंदर ट्रैप्ड हैं। साथ ही साथ एमएलए के घर के बाहर जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो नवीन के घर के बाहर पहुंचती है, उसे वैंडलाइज करती है, आग लगाती है प्रॉपर्टीज पर। 11:30 बजे तक पुलिस रीइंफोर्समेंट्स भेजती है डीजे हली पुलिस स्टेशन पर। टियर गैस फेंकी जाती है और मॉब पुलिस स्टेशन पर हमला करता है। रात के 12 बजे तक हालत इतनी खराब हो जाती है, इतनी वायलेंट हो जाती है कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है, जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं और बाद में पता चलता है कि 50 से ज्यादा पुलिसमैन इंजर्ड भी हो गए हैं। इसके बाद 145 से ज्यादा दंगे करने वाले लोगों को पुलिस आइडेंटिफाई करती है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और वेडनेसडे रात को 2 बजे पी नवीन को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है फॉर एलिजिडली पोस्टिंग डेरोगेटरी कमेंट्स, जिसकी वजह से वायलेंस हुआ। उनकी मदर कहती हैं कि नवीन इनोसेंट है और उन्होंने एलेज किया है कि किसी ने इनका फोन चुरा लिया था और ये पोस्ट करी थी। नवीन खुद कहते हैं कि उनका फोन किसी ने हैक कर लिया था और फेसबुक हैक करके किसी और ने पोस्ट करी थी, उन्होंने खुद पोस्ट नहीं करी थी। बूम वेबसाइट को कुछ लोकल लोगों ने बताया कि एक्चुअली नवीन रेगुलरली ऐसी ऑफेंसिव मटेरियल को पोस्ट करते हैं फेसबुक पर और रिसेंटली बाबरी मस्जिद के ऊपर, कोरोना वायरस आउटब्रेक के ऊपर भी उन्होंने काफी कम्युनल ऑफेंसिव मटेरियल पोस्ट किया था। अब इससे पहले मैं इस टॉपिक पे आगे बात करूं, इसके रिगार्डिंग जो फेक न्यूज फैली थी उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। पहली फेक न्यूज ये फैली थी कि ये जो दंगा करने वाले लोग थे इनकी संख्या 60,000 के करीब थी। कई अखबारों में न्यूज पब्लिश करी गई, लेकिन ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक ने बताया कि रियलिटी में ये नंबर अराउंड 1000 से लेकर 2000 के बीच में एस्टिमेट किया जा सकता है। दूसरी फेक न्यूज ये थी कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस बैंगलोर राइट्स को लेकर, किसी ने पोस्ट किया कि ये जो पी नवीन ने पोस्ट किया था डेरोगेटरी पोस्ट इस्लाम के खिलाफ, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, ये उन्होंने एक रिस्पॉन्स में पोस्ट किया था और ओरिजिनल पोस्ट जो थी वो हिंदू भगवानों को गालियां दे रही थी, हिंदू भगवान के खिलाफ ऑफेंसिव थी। इसको भी दोस्तों ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक ने पाया कि गलत है, ऐसी कोई ओरिजिनल पोस्ट नहीं थी जिसके रिगार्डिंग ये कमेंट किया गया था। इनफैक्ट ये ओरिजिनल पोस्ट थी और जो ऐसी फोटोज फैलाई जा रही हैं वो फोटोशॉप्ड फोटोज हैं। साथ ही साथ एक और वीडियो वायरल हुआ था जो कि फेक न्यूज नहीं है, कि कुछ मुस्लिम यूथ एक मंदिर के बाहर उसी सेम रीजन में जहां पर दंगे हो रहे थे एक ह्यूमन चेन बनाकर खड़े रहे मंदिर को बचाने के लिए इन दंगे करने वाले लोगों से, जो कि खुद भी मुस्लिम ही थे।
तो एक तरफ ऐसे हमें मुस्लिम्स देखने को मिले जो कि दंगे नहीं करवाना चाह रहे थे, दंगे होने से रोक रहे थे, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जो जिनके सेंटिमेंट्स इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं, इतनी जल्दी हर्ट हो जाते हैं कि एक फेसबुक पोस्ट को लेकर आग लगाई जाती है गाड़ियों पर, प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है। तो पहले तो हम इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट लोगों की बात करते हैं जिनके सेंटिमेंट्स इतने सेंसिटिव हैं कि अगर आप इनके भगवान के खिलाफ कुछ बोल दो, कुछ गालियां दे दो, तो ये इतना ऑफेंड फील करेंगे कि ये वायलेंट हो जाएंगे, दंगे करने शुरू कर देंगे और बाकी लोगों की जान भी ले सकते हैं कुछ शब्दों को लेकर। थोड़ा लॉजिकली सोचो, कुछ शब्दों को लेकर किसी और की जान लेना सही है? आग जलाना सही है? प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना सही है कुछ शब्दों को लेकर? सेंस नहीं बनाता। मतलब देश ऐसे नहीं चल सकता। अगर हर कोई अपने सेंटिमेंट्स को लेकर इतना ऑफेंड फील करने लग गया तो यहां पर देश में सिविल वॉर हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा आगे। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि अगर आप ये कर रहे हो अपने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, तो आप अपने प्रॉफिट मोहम्मद के उसूलों को खुद ही फॉलो नहीं कर रहे। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने बात करी अपने दोस्त वली रहमानी से, वो आपको कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और बताएंगे कि टॉलरेंट होना क्यों इतना जरूरी है। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हर धर्म आपको यही सिखाता है कि कैसे पीसफुल हो सको आप, कैसे टॉलरेंट हो सको, और कैसे आपको क्रिटिसिज्म को हैंडल करना सीखना चाहिए। तो वली, आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, एक ऑफेंसिव सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिल पे मत लेना। अगर आपके आसपास कोई प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट कोई पोस्ट कर दे या गाली दे उन्हें, तो आप भी क्या हथियार उठाने लग जाओगे, वायलेंट हो जाओगे उसको लेकर? नहीं, ये सवाल आई डोंट थिंक इज एब्सोल्युटली ऑफेंसिव, एट ऑल ऑफेंसिव, क्योंकि आई थिंक कि हम एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, यहाँ का एक कानून है और हम सब की ये जिम्मेदारी है। एंड इस्लाम का खुद एक रूल है कि आप जिस लैंड पे हैं यू शुड फॉलो द रूल ऑफ दैट लैंड। और अगर हमारे देश में कानून है तो उस कानून के हमें हद में रहकर कुछ भी काम करना है। ऑफ कोर्स अगर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ कोई भी पोस्ट होता है, इट हर्ट्स मी, बट मेरा रिएक्शन कैसा होगा उसका आंसर भी मुझे इस्लाम से मिलता है, आई थिंक। तो अगर मेरा रिएक्शन से अगर मैं हथियार उठा लूं और जाकर लोगों के प्रॉपर्टीज डैमेज करने लगूं, तो उन लोगों के पोस्ट में जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ लिखा है चीजें, मैं उस पोस्ट को और वेरीफाई कर दे रहा हूँ कि आपने जो लिखा वो सही लिखा, इस्लाम ऐसा ही है, आपने जो लिखा वो सही लिखा। तो आई थिंक उनके हेट स्पीचेस का आंसर हमें हेट स्पीच से नहीं देना है। और मुझे लगता है कि इस्लाम ने बहुत प्रॉफिट मोहम्मद के लाइफ से हमें बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स मिलते हैं कि हेट स्पीचेस को और हेटर्स को कैसे हमें डील करना है। तो अगर आप मुझे इजाजत दे तो आई कैन, बिल्कुल, there are several examples from the life of Prophet Muhammad. There was this lady who used to throw garbage on Prophet Muhammad every day. So whenever Prophet Muhammad used to pass by her house, that lady used to throw garbage on him. तो एक दिन ऐसा हुआ कि Prophet Muhammad उनके घर के बगल से गुजर रहे थे, and that lady did not come out to throw garbage on Prophet Muhammad. And Prophet Muhammad was like, "Where is that lady?" That lady used to hate Prophet Muhammad to the core of her heart. And Prophet Muhammad knocked at her door and said, "Can I come in?" That lady said, "You may come in." And the moment Prophet Muhammad went in, he saw that lady is lying on a bed and she's very ill. She's not even in a condition to get up from her bed. So Prophet Muhammad filled her bottle of water for her. Prophet Muhammad cleaned her house for her and said, "Okay, I will see you tomorrow." And then Prophet Muhammad left her house. So this is one beautiful example from the life of Prophet Muhammad, that how basically उनको कोई गालियां दे रहा है, उनके ऊपर गार्बेज फेंक रहा है और वो प्यार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्यार से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हमें प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से एग्जांपल्स मिल रहा है। और सबसे बड़ा एग्जांपल मुझे लगता है, सबसे अच्छा अगर एग्जांपल मैं इन लोगों को दे सकूं जो ये कर रहे हैं, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल जिन लोगों ने गलत किया, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ लिखा, वो एब्सोल्युटली फ्रीडम ऑफ, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश में एब्सोल्यूट नहीं है कि आप कुछ भी बोल के चले जाएं, किसी को भी गाली बोलकर चले जाएं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप किसको क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। और आई थिंक उसके लिए पुलिस है, कोर्ट्स है डील करने के लिए, देयर इज प्रॉपर लॉ टू पनिश दैट पर्सन। बट आप खुद एक बार सोचें कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद इस सेंचुरी में होते, 2020 में, और कोई उनको प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को गाली देता, उन पे कचरा फेंकता, तो प्रॉफिट मोहम्मद कैसे रिएक्ट करते, हमें ये सोचकर रिएक्ट करना है। अगर प्रॉफिट मोहम्मद होते पीस बी अपॉन हिम, तो वो कैसा रिएक्ट करते, तो हमें भी वैसे ही रिएक्ट करना है। तो वो एक पीसफुल तरीके में शांति से रिएक्ट करते, एक लविंग वे में, एब्सोल्युटली फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक और छोटा एग्जांपल है कि एक बार एक इंसान प्रॉफिट मोहम्मद
जो मस्जिद नबवी है, प्रॉफिट की मस्जिद है इन मदीना इन सऊदी अरेबिया, तो एक इंसान उस मस्जिद में आता है, एक बेडुइन, और बेडुइन यूज्ड टू बी वेरी रफ in those times 1400 years back. They were very rough people from the deserts, and one person, he enters, one non-Muslim, he enters the masjid and he stands in one corner and then वो पेशाब कर देता है, he urinates in the mosque. एंड प्रॉफेट मोहम्मद के सारे डिसाइपल्स वो अपने स्वॉर्ड निकाल लेते हैं कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं, कैसे हमारे मॉस्क में पेशाब कर सकता है। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा नहीं, दिस इज नॉट हाउ वी डील विद पीपल। प्रॉफेट मोहम्मद वॉकड अप टू दैट पर्सन एंड ही सेड कि आई नो यूरिनेट करना इज नीड ऑफ एवरी मैन, बट दिस प्लेस इज नॉट फॉर यूरिनेशन, दिस प्लेस इज फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड, सो प्लीज नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ना करें। तो वो इंसान चला जाता है। देन प्रॉफेट मोहम्मद अपने डिसाइपल से कहते हैं तलवार निकालने की जरूरत नहीं, पानी लाने की जरूरत है और पानी से मस्जिद की सफाई करने की जरूरत है। अब आप आज के टाइम में सोचें, जो लोग ये जला रहे हैं, अगर कोई नॉन मुस्लिम आकर के हमारे मस्जिद में कोई पेशाब कर दे तो मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन होगा आज? तो मुझे बस यही शॉर्ट में बताना है कि मुस्लिम्स का रिएक्शन वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रॉफेट मोहम्मद के का रिएक्शन होता अगर वो इस एरा में, इस सेंचुरी में, इस ईयर में पैदा होते और इस ईयर में होते आज के टाइम पे। सही बात है। अब ये चीज सिर्फ मुसलमानों के लिए वैलिड नहीं है, हमारे देश में हमने बहुत होते हुए देखा है। कहीं पर लोग पद्मावत के नाम पर दंगे करने शुरू कर देते हैं, कहीं पर लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर दंगे करने शुरू कर देते हैं, आग लगाना शुरू कर देते हैं। कहीं तो इतना भी है कि अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को बिना छत्रपति लगाए बोल दो, सिर्फ शिवाजी करके बोल दो, लोग इतना ऑफेंड हो जाएंगे कि आपको डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स देना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब महान लोगों में दोस्तों, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये सब टॉलरेंस का एक लेसन सिखाते हैं हमें। और जो ये लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, जो लोग अपने आप को इनके कट्टर सपोर्टर्स कहते हैं, वो इनकी प्रिंसिपल्स को खुद ही फॉलो नहीं करते, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज भी बहुत टॉलरेंट इंसान थे और वो भी सिखाते हैं हमें कि किस तरह से हमें क्रिटिसिज्म को हैंडल करना है। तो अगर मैं एक छोटा एग्जांपल दूं शिवाजी के लाइफ से। बिल्कुल बिल्कुल। शिवाजी के आर्मी ने जब एक मुस्लिम गवर्नर को डिफीट किया, तो मैं मुस्लिम गवर्नर का नाम भूल रहा हूँ, उनका रियासत का नाम भूल रहा हूँ, तो उनके जो शिवाजी की जो आर्मी थे, वो उनकी आर्मी ने उस मुस्लिम गवर्नर की बहू को उठाकर ले आया, किडनैप करके लेकर गया। तो शिवाजी जब देखे तो वो आग बबूला हो गए। वो कहे तुमने ये क्या किया, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अभी एक बार में जाकर फौरन जाओ और इस मुसलमान लड़की को उसके घर तक छोड़ कर आओ। तो सावरकर अपनी किताब में लिखता है कि शिवाजी को उनकी बहू को लौटाना नहीं चाहिए था, बल्कि रख लेना चाहिए था। अच्छा, तो सावरकर की आइडियोलॉजी है कि बहू को रख लेना चाहिए था, पर हिंदुइज्म और शिवाजी की आइडियोलॉजी है कि जस्टिस का प्रिंसिपल ये है कि लौटा देना चाहिए था। दिस इज हमारी लड़ाई तरफ है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। पर हम इस हद तक नहीं जाएंगे कि किसी औरत को रेप करें, किसी को अपने घर ले आकर उसको बंधन बनाकर, स्लेव बनाकर। सो आई थिंक शिवाजी इज एन एग्जांपल ऑफ how a Hindu man should lead his life and not सावरकर। ये सेम वैल्यूज आपको हर धर्म में, हर महान इंसान में मिलेंगी। हमारी गांधीगिरी की भी बात कर लो, लगे रहो मुन्ना भाई में वो सीन याद है जब वो एक इंसान पान थूक कर जाता है हर बारी उसके घर के सामने, और वो फिर कॉल करके पूछता है कि मैं क्या करूं, फिर वो बोलता है कि तुम इसके पान के स्टेन्स को साफ करो। अब इतनी गांधीगिरी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं लोगों से, लेकिन उसे हमें एज एन एस्पिरेशन देखना चाहिए कि हमें इतना टॉलरेंट होना चाहिए। अब मैं नहीं कह रहा कि हम सब हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता मैं भी उतना टॉलरेंट हो सकता हूं कि पान के स्टेन साफ करना शुरू कर दूं, लेकिन इतना तो टॉलरेंट हो सकते हैं ना हम कि वायलेंट ना हो किसी के कुछ बोलने पे। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा ना। ऑब्वियसली इसकी यहां पर एक लिमिट है, टॉलरेंस की लिमिट है। एक पैराडॉक्स भी यहां पर एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं कि कैन यू बी टॉलरेंट फॉर इनटॉलरेंस। अगर दूसरी तरफ कोई इतने भड़काऊ भाषण दे रहा है, इतनी डेंजरस स्पीच बोल रहा है जो कि लोगों को लड़ने पर मजबूर कर सकती है, ऑब्वियसली उसके लिए हमें टॉलरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से देश नहीं चल पाएगा। और इसमें जो डिस्टिंक्शन है फ्री स्पीच में और डेंजरस स्पीच में, ये मैंने इस अर्नब गोस्वामी वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, कहां पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज्ड हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन जनरली मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दिन जितनी हमारी देश की जनता ऑन एवरेज टॉलरेंट है, उससे कहीं और ज्यादा टॉलरेंट होने की हमें जरूरत है, क्योंकि आज के दिन छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग भड़काऊ हो जाते हैं, वायलेंट होना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आप एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखे होंगे। आपकी क्या राय है इसमें, आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।